चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है फीवर। फीवर को पायरेक्सिया भी कहा जाता है। फीवर क्या है? इंक्रीज़ इन आवर कोर बॉडी टेम्परेचर। जब वो एक नॉर्मल लिमिट से इंक्रीज़ कर जाता है, नॉर्मल लिमिट क्या है हमारी बॉडी के टेम्परेचर का? 36.4 से 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में नॉर्मल टेम्परेचर है, और फ़ारेनहाइट में 97.9 या 98 फ़ारेनहाइट में आ जाता है। तो हम कहते हैं कि डिफरेंट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, तो उसको अब हम उसकी बात करते हैं जो कि कॉज कर रही होते हैं फीवर। कॉजेज़ हम इसकी हमने पढ़ते हैं, तो पायरोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज पायरेक्सिया। वो तमाम सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं पायरोजेंस। तो ये जो पायरोजेंस हैं, ये क्या चीज़ें हैं? ये टॉक्सिन्स हैं जो कि पैथोजन जब हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो वो रिलीज़ करवाता है, जिसकी वजह से ये टॉक्सिन्स ब्लड में डिज़ोल्व होकर हमारे हाइपोथैलेमस तक पहुंचते हैं। तो उसको पता चल जाता है कि कोई पैथोजन बॉडी में मौजूद है, तो वो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फीवर कोई भी डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये एक रिस्पॉन्स है पैथोजेंस के लिए। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस ने इंक्रीज़ किया अपना टेम्परेचर, अपना जो थर्मोस्टेट लेवल था वो इंक्रीज़ कर दिया, तो वो इन पैथोजेंस के रिस्पॉन्स में किया था। यहाँ पे हम कहते हैं कि ना सिर्फ पैथोजेंस हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बल्कि उन पैथोजेंस के लिए जो हमारे न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट होते हैं, न्यूट्रोफिल्स मीन हमारे जो WBCs एक्टिवेट हुए होते हैं, अब वो WBCs, वो न्यूट्रोफिल्स भी अपनी बॉडी से केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। केमिकल्स इसलिए रिलीज़ करते हैं ताकि अदर WBCs भी इन की तरफ एक्टिव हो जाए या वो एक्टिवेट हो जाए। तो यहाँ पे ये केमिकल्स हमारे ब्रेन तक पहुँचते हैं, हमारे हाइपोथैलेमस तक पहुँचते हैं, और हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है कि ये केमिकल्स भी मौजूद है और टॉक्सिन्स भी मौजूद है, तो वो अपना थर्मोस्टेट लेवल बढ़ा देता है। जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे WBCs मज़ीद एक्टिवेट हो जाते हैं। वो केमिकल्स के ज़रिए, वो इन केमिकल्स के ज़रिए भी एक्टिवेट होते हैं, और जब हाइपोथैलेमस टेम्परेचर बढ़ा देता है तो हमारा इम्यून सिस्टम और भी एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे हमने फीवर को हम कह सकते हैं कि ये तो एक लिहाज से एक हमारा डिफेंसिव मैकेनिज़्म के तौर पे काम कर रहा होता है, लेकिन फीवर का हमें जस्ट ये नुकसान हो जाता है कि वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देता है कि हमारा अपने जो प्रोटीन्स है तो वो डिनेचर्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो हाइपोथैलेमस है इन टॉक्सिन्स की वजह से, इन केमिकल्स की वजह से एक्टिवेट हो जाता है, और जो टेम्परेचर है तो उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो ये हाइपोथैलेमस ने किस चीज़ के रिस्पांस में अपना टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये अभी पता चल चुका है हमें। तो इसके अलावा हम कहते हैं कि ये जो पायरेक्सिया है, तो ये तो बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज़्म था। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? मैंने अभी आपसे कहा कि ये इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ये स्टिमुलेट कर रहा होता है हमारे WBCs को, हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस को एक्टिवेट कर रहा होता है, स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जब वो मज़ीद भी वो हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो हमारे पैथोजेंस को किल कर दिया जाता है। जब पैथोजन किल हो जाएगा तो खुद ही से फीवर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, खुद ही से हाइपोथैलेमस अपना थर्मोस्टेट लेवल डिक्रीज़ कर देगा। तो जब भी हमारी बॉडी में फीवर होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। तो फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, क्या ट्रीटमेंट हम करते हैं? एक तो ये कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं जो टेम्परेचर को लो कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें टेम्परेचर के हाई होने से ख़तरा है। ऑल्दो कि ये हमारी बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज़्म है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्रोटीन डिनेचर हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं, जिस तरह एस्पाइरिन है या पैरासीटामोल है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे डिफेंसिव मैकेनिज़्म के साथ डिस्टर्बेंस कर रही है, मतलब जो नॉर्मल हमारा सिस्टम चल रहा था, हाइपोथैलेमस ने बढ़ाया हुआ था, अब उसको डाउन कर दिया। लेकिन हम साथ में क्या करते हैं, हम जब भी एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं तो साथ में लाजमी हम कोई भी एंटीवायरल ड्रग दे देते हैं या एंटीबायोटिक देते हैं। मतलब ये नहीं है कि जस्ट हमने पैरासीटामोल ली है, एस्पाइरिन ली है, डिस्प्रिन वगैरह, तो हम सिर्फ ये नहीं लेते हैं, बल्कि साथ में हम लाजमी कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक्स लाजमी यूज़ करेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स नहीं किल होगा। ऑलरेडी हम अपने इम्यून सिस्टम को भी डाउन कर रहे हैं, और उसका जो नॉर्मल सिस्टम था उसको भी हम डाउन कर रहे हैं, और एंटीबायोटिक्स भी नहीं ले रहे हैं, तो ये चीज़ ख़तरनाक हो सकती है। सो इट्स ऑल अबाउट द पायरेक्सिया। हम छोटा सा एक टॉपिक है, अक्सर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, या आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो या वाइवा के लिहाज से भी, तो थोड़ा ये बातें आपको माइंड में होनी चाहिए।